सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में गंजेपन के खतरे को बढ़ाने वाली कई चीज़ें हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप भी गंजेपन से बचना चाहते हैं तो दोस्तों तुरंत इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सर के बाल को उड़ा रही हैं, यानी हमारे सर में बाल कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ असमय हमारे बाल पक रहे हैं, असमय हमारे बाल झड़ रहे हैं। इनके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों इनके पीछे का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। आज हम उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन कारणों को सही से ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद एक-एक करके हर एक कारण को आप अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं, तो विश्वास मानिए आने वाले कुछ ही समय में आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। और जब आप इन कारणों पर बैठ कर के दिल और दिमाग से 10 मिनट विचार करेंगे तो दोस्तों आप वास्तव में समझ में आ जाएगा, हाँ यार, यही कारण है जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इस सर के बाल ही कम नहीं कर रहे हैं, ये दोस्तों कई गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण देते हैं। इसलिए दोस्तों एक-एक करके उन सभी कारणों को आपको हटाना होगा। तो चलिए जानते हैं पहले आहार से संबंधित कुछ कारण। हमारे खाने-पीने से संबंधित जो कारण है, ये दोस्तों अहम भूमिका निभाते हैं। इन कारणों को आप ज़रूर हटा दीजिए। ये आपके सर के बाल को ही नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों आप खुद सुनिए और उस पे विचार करिए। आहार से यानी खाने से संबंधित जो पहली चीज़ है, वो है दोस्तों प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में दोस्तों हानिकारक रसायन और अतिरिक्त शुगर होते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य को खराब कर से देते हैं। और इन्हें बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, उसमें कुछ हानिकारक केमिकल भी मिलाए जाते हैं। जैसे प्रोसेस्ड जो फूड है दोस्तों, वो फिर ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाता है, हमारे तक पहुँचाया जाता है। ये प्रोसेस्ड फूड को इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो सबसे पहले अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो दोस्तों इसे अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। इसे हटा दीजिए, आप इसके स्थान पर नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाइए, वो सबसे सेफ है। और आपके घर पे जो नॉर्मल खाना बनेगा, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग मत कराइएगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफाइंड किया गया तेल। ये तीनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं। और इन्हीं 3 चीज़ों से जो भी प्रोसेस्ड फूड बनता है, ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर प्रयोग की जाती है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड को सबसे पहले अपने ज़िंदगी से अलग करिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल दोस्तों धीरे-धीरे आपके पूरे शरीर को खोखला कर देता है। अल्कोहल हमें कभी नहीं लेना चाहिए, इससे आप दूरी बना लीजिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो कई बीमारियों का कारण होती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, ये प्लास्टिक के बोतल में मिलता है। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, कितनी भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, तीसरी बात पे आप गौर करिए, प्लास्टिक में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, प्लास्टिक की बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है। आप देखेंगे दुकानों पे इतनी तेज की धूप होती है और उसी धूप में प्लास्टिक में रखी हुई ये चीज़ें दिन रात वही दुकान के बाहर पड़ी रहती है। तो दोस्तों जब आप ये चीज़ें पानी में बोतल में पानी भर के आप रख दीजिए। आप इस गर्मी के में दोस्तों पानी उबाल कर जाता है, तो दिन रात जब पड़ा रहता है तो उसके कुछ ना कुछ अंश उसमें आ जाते हैं। और वही पानी, वही सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा कर दिया जाता है फ्रिज में रखकर, फिर हम बड़े प्रेम से पी जाते हैं। एक तो हमें ठंडी चीज़ें नहीं लेना चाहिए।
अगर हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर की वात पित्त कफ को भी बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो हर एक बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी आप मत लीजिए, इससे दूरी बना लीजिए। अगर आपको जूस पीना ही है, ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आप नेचुरल जूस का प्रयोग करिए। नारियल नारियल का पानी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, सेब का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, बेल का शरबत पीजिए। जो मौसम हो उस मौसम के हिसाब से जो चीज़ें नेचुरल पाई जाती हैं उन चीज़ों का सेवन करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगली चीज़ से आपको क्या दूरी बनाना है वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन का अधिक सेवन करने से बालों में दोस्तों विषाक्तता धीरे-धीरे कम कर देती है। ये अपने विषाक्तता के कारण बालों के कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें नष्ट कर देती है और आपका शरीर बीमारी की तरफ चला जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों वसा युक्त खाद्य पदार्थ। वसा युक्त खाद्य पदार्थ बालों के दोस्तों विकास को धीरे-धीरे धीमा कर देता है। इसलिए हमें वसा युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा वसा वाली चीज़ें आप खाएँगे आपके शरीर में मोटापा आएगा, फैट आएगा। जब मोटापा आएगा, फैट आएगा, इसके कारण आप कब्ज़ के शिकार होंगे, गैस एसिडिटी के शिकार होंगे। ऐसे बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों खाने से संबंधित इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। जिस दिन आप इन ज़िंदगी से हटा देंगे इन चीज़ों को, धीरे-धीरे आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, और स्वस्थ होते समय दोस्तों आप निरोगी भी हो जाएँगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। दूसरा है दोस्तों चिकित्सा संबंधित कुछ कारण हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन। दोस्तों हार्मोनल असंतुलन बालों के विकास को धीमा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने शरीर और हार्मोनल असंतुलन क्यों होता है? जब हम उल्टा-सीधा खाते हैं तो हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगला कारण है थायराइड समस्या। दोस्तों अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये भी बालों के विकास को धीमा कर सकती है। और थायराइड क्यों होगी? जब आपकी दिनचर्या गड़बड़ होगी, जब आपका खान-पान गड़बड़ होगा, जिसके कारण मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने से दोस्तों आपके थायराइड ग्रंथियाँ बढ़ना शुरू होती है, तो थायराइड के आप शिकार हो जाएँगे। अगला है दोस्तों डायबिटीज़। डायबिटीज के पेशेंट को बालों की समस्या अक्सर होती है, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि डायबिटीज हमारे पूरे शरीर को खोखला कर देती है। तो डायबिटीज क्यों होती है? जब आपकी दिनचर्या गलत है, खान पान गलत है। यदि कुल मिला जुला के आप अपने खान पान पे आ जाइए। और दोस्तों अगला जो कारण है वो है ऑटो इम्यून बीमारियां। ऑटो इम्यून बीमारियां बालों के विकास को धीमा कर देती है, ये भी कम कर देती है। और अगला जो कारण है दोस्तों केमिकल और स्टाइलिंग उत्पाद, जैसे हेयर डाई और स्टाइलिंग उत्पाद में मौजूद हाई केमिकल बालों को कमजोर कर देते हैं और बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं वो डेली शैम्पू का प्रयोग करते हैं, अपने बालों को भरभरा बनाते हैं और तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों केमिकल वाला तेल लगाते हैं। तो दोस्तों आप सबसे बेस्ट नेचुरल तेल लगाइए, आप अपने घर का नारियल का तेल लगाइए, आप अपने घर के शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। और जो ये शैम्पू का आप प्रयोग कर रहे हैं, शैम्पू लगाना छोड़ दीजिए। आप दोस्तों इससे सिकाकाई से बाल धुल सकते हैं, फतरीठा से बाल धुल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एलोवेरा जेल ये जो आपका एलोवेरा पेड़ लगा लीजिए, और इससे आप अपने बालों को धोइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों ये बचाव के कुछ उपाय आपको अपनाने होंगे। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे दोस्तों कुछ होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में परिवार का कुछ इतिहास होता है, जैसे आपके पिताजी का अगर बाल जल्दी से झड़ गए तो ये कुछ असर आता है। अगर आपके परिवार में किसी को भी गंजेपन का इतिहास है तो दोस्तों ये आपके लिए खतरा बढ़ा सकता है। आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने कुछ जीवन शैली से संबंधित है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, अगर आप तनाव ले रहे हैं, चिंता के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो दोस्तों ये भी बालों के विकास को धीमा करती है। अगर आप कुछ ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं रात में, तो रात में जब आप ड्यूटी करेंगे तो दिन में उतना सही से नींद आपको नहीं आएगी।
तो नींद भी दोस्तों बालों के विकास में अहम भूमिका निभाती है, बालों को झड़ने में, पकने में भी। तो हमें पर्याप्त दोस्तों नींद भी लेना चाहिए, 6 से 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। धूम्रपान, दोस्तों धूम्रपान बालों के विकास को एकदम बर्बाद कर देती है। तो धूम्रपान का अगर जैसे सुर्ती तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे आपको तुरंत छोड़ना होगा। अगला है दोस्तों शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो दोस्तों करना शुरू कर दीजिए। आपका निष्क्रिय शरीर आपके बालों को विकास में बाधक बन रहा है, बनता है। तो दोस्तों इसके लिए डेली आपको तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, खास करके शीर्षासन करिए। आपको दोस्तों जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना रुक जाएंगे, आपके बाल स्वस्थ और निरोग होंगे।